लिखूं केस 4, इफ के इज लेस देन बोथ द रूट्स। तो ये तो कुछ भी नहीं, ये ऊपर वाली कंडीशन है। इसमें हमने बोला के शुड बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, और इस बार हमने क्या बोला के शुड बी लेस देन बोथ द रूट्स। लेस देन बोथ द रूट्स का मतलब क्या, एक्स एक्सेस पे अगर अल्फा बीटा ये है तो के कहीं यहाँ पे होना चाहिए। पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम पहले बोल चुके हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कि ये ए साथ में लिखने से पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक साथ ट्रीट हो जाता है, बोथ आर टेकन केयर। ठीक है, तो इसमें और ऊपर वाले में क्या क्या डिफरेंस है, बस के आगे आने की बजाय पहले आना चाहिए। तो जो ऊपर वाले केस में, इस केस 3 में जो हम कंडीशन लिख रहे थे, वो ये कंडीशन इंश्योर कर रहा था कि के रूट्स के आगे आए। तो फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, पहला दो कंडीशन तो ऐसे ही रहेगा, बस इसका साइन पलट जाएगा। इस बार क्या होगा कि के दोनों रूट से पहले होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स से पहले होना चाहिए। तो इस बार के छोटा होना चाहिए, माइनस बी अपॉन टू। तो इसके लिए कंप्लीट सेट ऑफ कंडीशन क्या आएगा, टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ए इंटू एफ के ग्रेटर देन जीरो। ये वैसे ही आएगा जैसे ऊपर आया है, बस इस बार तीसरे केस में साइन पलट जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। लास्ट टाइम तो हम लोग था लेस देन के, इस बार क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन के। एंड एंड का मतलब क्या है कि ये तीनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। या फिर अगर हम इनइक्वालिटी वाइज बात करें तो इन तीनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एंड का मतलब कंडीशन होता है ये, ठीक है, कंडीशन इंपोज कर रहे हैं। आई होप दिस इज ओके। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड ए इफ both roots of say ax square minus twice a plus 2 x plus 3 is equals to 0 are negative। हमने इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने कुछ ऐसे बोला था कि जो लोकेशन ऑफ रूट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसका मतलब क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको मेरे को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमने ऊपर वाले केसेस लिखे हैं उनमें से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको पढ़ूं तो इसने क्या बोला कि ए की वैल्यू बताओ अगर दोनों रूट नेगेटिव है। ठीक है, रूट्स बराबर है नहीं बराबर है ये कुछ नहीं बोला, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने कहीं बोला नहीं कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव हमें कैसे पता लगता है न, अगर एक्स एक्सिस पे मुझे ये देखना है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लग जाएगा कि जीरो के आगे है या जीरो से पहले है। अगर जीरो से पहले है तो नेगेटिव, जीरो के आगे है तो पॉजिटिव। तो अगर मेरे को चाहिए दोनों रूट नेगेटिव होना चाहिए तो उसका मतलब क्या कि जीरो आगे होना चाहिए। दिस इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि जीरो शुड बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। ठीक है, तो जो हमने ऊपर कंडीशन लिखा है उसके हिसाब से यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जीरो should be greater than both the roots। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशन हम क्या लिखेंगे, वापस ही पहला डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड ए एफ के। तो यहाँ के का काम जीरो कर रहा है तो ए एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये दूसरा कंडीशन था। और तीसरा कंडीशन क्या था, माइनस बी अपॉन टू ए शुड बी लेस देन के। और के का वैल्यू यहाँ कितना है, जीरो, ये के का वैल्यू है ये। ठीक है, ये भी के की वजह से आया है। इन तीनों को सॉल्व कर लिया इनइक्वालिटी को। जैसे अगर मैं डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिखूँ तो डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो इसके हिसाब से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर ए प्लस टू का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू इसमें ए ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा है, इंटू सी। ये
ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ए एफ जीरो का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे ए है, तो वो तो यहाँ पे ए ही रहेगा। एफ जीरो का मतलब क्या है? इसमें पूरे में एक्स की जगह जीरो रख दिया। अगर इस पूरे में एक्स की जगह जीरो रख दिया तो ये तो वैनिश हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एफ जीरो का वैल्यू कितना है? 3। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? माइनस बी अपॉन टू ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? ये बी है, विच इज माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ए। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए। अगर यहाँ पे ए प्लस वन लिखा होता तो हम भी डिनोमिनेटर में से ए की बजाय ए प्लस वन लिखते, बट यहाँ तो ए ही लिखा हुआ, तो आल्सो राइट डाउन ए। ये तीनों इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक एक इनइक्वालिटी ले लेते हैं। तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, वरना आगे से तो तुम्हें खुद सॉल्व करना चाहिए। जैसे पहला क्या है? 4 इंटू ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो सबसे पहली बार तो 4 कैंसिल कर दें, इसको ओपन कर दें तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, और आ जाएगा माइनस 3a ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। अभी एक मिनट के लिए बाकी सब भूल जाओ। अभी तो हमारा एम क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या बोला ये सब भूल जाओ। अभी तो हमारा एम क्या है कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अब इस इनइक्वालिटी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक क्वाड्रेटिक है ए का। ये ठीक है, तो अगर मैं मान लिया इसका ग्राफ बनाऊं, इस एक्सिस पे ए लूं और इस एक्सिस पे मान लिया दिस इज इक्वल टू जेड, जेड लिया जाए तो ग्राफ पर जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग होगा तो वो उसका भी ग्राफ पैराबोला बनता है। तो इसमें एक्स की जगह हमने ए बोल रखा है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस की बजाय इसको ए एक्सिस बोल दिया, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस की बजाय जेड एक्सिस बोल दिया। ठीक है, तो ग्राफ तो इसका ही पैराबोला आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे ही अप्लाई करेगा। अगर इसका मैं ग्राफ खींचूँ तो कैसे आएगा? इस क्वाड्रेटिक के लिए अगर मैं डी चेक करूँ तो देखो वो नेगेटिव आ जाएगा अपने। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4ac माइनस 16 हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? पैराबोला अपवर्ड। और डी नेगेटिव है मतलब रूट्स रियल नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ग्राफ तो कुछ ऐसे बनना होगा, इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि रूट्स रियल है नहीं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा नहीं। हमें चाहिए क्या कि ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। ये वाला एक्सप्रेशन हमने जेड के बराबर कर रखा है और वर्टिकल एक्सिस पे जेड है, मतलब यहाँ पे जो जेड है वो वाई का काम कर रहे हैं। तो अब बताओ इस पैराबोला पे जेड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे ही नहीं आया। वर्टिकल जो वेरिएबल है, वर्टिकल एक्सिस पे जो वेरिएबल है जेड, वो नेगेटिव कब होगा? जब इसके नीचे ग्राफ आए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो वो तो आया ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? अगर मुझसे पूछा जाए कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि मेरे को ए का वो वैल्यू बताना है जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और अगर इसको मैं ग्राफिकली, एक तो वैसे तुमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसमें हमने ऐसे बताया कि अगर डी नेगेटिव है और हाईएस्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब इसका सोल्यूशन आर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं इसी इनइक्वालिटी को, ये जो ग्राफ है ये इसका पैराबोला का ग्राफ नहीं है, मतलब ये एक्स स्क्वायर वाला ये जो लिखा हुआ है इसका ग्राफ नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। मैंने तो तुम्हें ये बोला कि अभी वो पैराबोला वैराबोला सब भूल जाओ, अभी तो केवल इस इनइक्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट किया। इस इनइक्वालिटी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को जेड बोल दिया तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ए एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को जेड एक्सिस बोलने पे इसका भी ग्राफ एक पैराबोला आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं है, ये तो इनइक्वालिटी का ग्राफ थोड़ा होता है,
ये तो इसका ग्राफ है, जेड बराबर 10, इसका ग्राफ है। इसका डी चेक किया, नेगेटिव आया तो रूट्स रियल नहीं आएगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो ये जो पैराबोला बना ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ए की हर वैल्यू के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि ए की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर हम ये बोले ना ए की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका सोल्यूशन ये होगा कि ए कुछ भी रखो, ये तो हमेशा ही सही है। जो भी मैंने बोला अगर वो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे तुम सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वैसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, यहां से 3a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दूसरा कंडीशन क्या है, 3a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दिस इज नथिंग बट a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर तीसरा कंडीशन क्या था, ये टू टू तो कैंसिल कर दिया, a प्लस टू अपॉन a शुड बी लेस देन 0। a प्लस टू अपॉन a शुड बी लेस देन 0। ये ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक में रूट्स आ जाए, जैसे इसे ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक था फर्स्ट केस में, इसमें तो इस क्वाड्रेटिक के रूट ही नहीं आए क्योंकि इसका डी नेगेटिव हो गया। तो डी नेगेटिव हो गया तो सोल्यूशन तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, या तो आर होगा या फाई होगा। आर तो जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था, तो मतलब हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए था और वो हमेशा पॉजिटिव ही है, इसलिए सोल्यूशन आर आ गया। अगर मान लिया इसमें यहाँ पे ये साइन उल्टा होता, लेस देन इक्वल्स टू 0 होता, तो हमें क्या चाहिए होता, नेगेटिव या 0। तो इस वाले केस में कभी नेगेटिव या 0 नहीं होता, तो उस वाले केस में सोल्यूशन फाई आ जाता। अगर ये इनइक्वालिटी का साइन पलट दिया जाए, इस केस की बात करें, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन पलट दिया जाए तो सोल्यूशन फाई आएगा। ठीक है, बट अगर क्वाड्रेटिक में रूट्स रियल हो तो फिर हमने ऐसे बोला था कि अगर पॉजिटिव चाहिए तो रूट्स के बाहर, नेगेटिव चाहिए तो रूट्स के अंदर। मतलब अगर मेरे पास मान लिया कुछ ऐसे लिखा हो a इंटू ए प्लस टू लेस देन 0, तो ये क्वाड्रेटिक है और दिख रहा है इसमें दो फैक्टर हो गए, तो उसका मतलब क्या है कि रूट्स हैं इसमें। रूट्स क्या क्या है, -2 और 0। तो अगर मेरे को ग्रेटर देन अगर ये वाला क्वाड्रेटिक मेरे को पॉजिटिव चाहिए होता तो मैं लिखता आउटसाइड द रूट्स। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो बिटवीन द रूट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, बिटवीन द रूट्स मतलब एक रूट -2 और एक 0। ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। हमारा क्वेश्चन तो ये है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो ये है, ये नहीं है। बट ये क्यों बताया कि अगर ये जो दो फैक्टर हैं वो दोनों न्यूमरेटर में हो, या एक न्यूमरेटर में हो एक डिनोमिनेटर में हो, या फिर दोनों डिनोमिनेटर में हो, क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस वाले केस में हमें लेस देन 0 चाहिए, तो इसका सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बिटवीन द रूट्स। तो बिटवीन द रूट्स का मतलब क्या, a बिलोंग्स टू -2 से 0, यही हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो जो भी बताया उसके हिसाब से a शुड बिलोंग्स टू -2 to 0। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर वापस मैं वही बोलूंगा कि जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, पहले इनइक्वालिटी, दूसरे इनइक्वालिटी और तीसरे इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आया, r, इंटरसेक्शन दूसरे का सोल्यूशन यहां से कितना आया, a ग्रेटर देन 0, और तीसरे का सोल्यूशन क्या आया, a बिलोंग्स टू -2 to 0। ये ठीक है, ये तीसरे का है। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो r का इंटरसेक्शन तो किसी के साथ भी लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। r का इंटरसेक्शन मतलब मैंने अगर किसी सेट p के साथ लिया तो इंटरसेक्शन लेने पे आंसर p ही आ जाएगा, जिसके साथ भी ले रहे हैं, क्योंकि r तो सारा वैल्यू लेता है। इंटरसेक्शन का वैसे मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यूज। ठीक है, तो r तो पूरा ही नंबर लाइन हो गया, तो अगर मैंने कोई भी एक सेट p लिया तो जितना p होगा वही कॉमन हो जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन लेने पे। ठीक है, जो दूसरा कंडीशन है वो क्या बोला कि a पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो है वो क्या बोला कि a -2 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो बोला कि 0 के आगे होना चाहिए और ये बोला कि 0 से पहले पहले ही आ जाएगा ये वाला इंटरवल। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आया। अगर किसी भी दो में कॉमन है तो आंसर 5 हो जाएगा।
तो इसका आंसर कितना हो गया 5। 5 का मतलब क्या है कि ए का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो। क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि जैसे ये क्वेश्चन था कि फाइंड ए बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, इसमें अगर हम ए का अलग अलग वैल्यू रखें तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिटी इक्वेशंस बनेगा, उनके अलग अलग रूट्स आएंगे। जैसे मान ली ए का वैल्यू 2 रखा मैंने फॉर एग्जांपल, तो कुछ 2 रूट आ गया। फिर ए का वैल्यू 3 रखा तो कोई और 2 रूट आ गया। ए का वैल्यू 1.5 रखा तो कोई और 2 रूट आ गया। तो उसने क्वेश्चन में इफेक्टिवली क्या बोला है कि ए का वो वैल्यू बताओ जिससे कि दोनों रूट नेगेटिव आ जाए। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा क्या आया कि ए बिलोंग्स टू 5 या ए इज इक्वल टू 5। मतलब ऐसा ए का कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको मैं यहाँ पे रखूँ और दोनों रूट्स नेगेटिव आ जाए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं। कैसे पता लगा हमें? ये सॉल्व करके, यही सॉल्व करे थे इतनी देर से। ये सॉल्व करके हमें पता लगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। 5 का मतलब क्या है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस।